हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे अपनी क्लास 7 की गणित का प्रकाश के चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है लार्ज नंबर अराउंड अस। क्लास 7 गणित प्रकाश के लार्ज नंबर अराउंड अस हम आज करेंगे, तो उसको स्टार्ट करते हैं। उसकी स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एक स्टोरी दी है, तो हम एक स्टोरी को रीड आउट करते हैं कि क्या स्टोरी है। Ishwarappa is a farmer in Chintamani, a town in Karnataka. ईश्वरप्पा एक फार्मर है चिंतामणि टाउन इन कर्नाटका में। He visit the market regularly. He visit the market regularly and to buy seeds for his rice bed. वो अपनी ये खेतों के लिए सीड के लेने के लिए, चावल की खेतों के लिए सीड लेने के लिए मार्केट जाता रहता है। ड्यूरिंग वन सच विजिट he overheard a conversation between रामन्ना एंड लक्ष्मणा। उसने ऐसे एक विजिट के लिए वो गया हुआ था, उसने रामन्ना और लक्ष्मणा के बीच में कॉन्वर्सेशन सुनी। तो हम देखते हैं क्या बात हो रही है रामन्ना और लक्ष्मणा के बीच में। रामन्ना सेड अर्लियर अवर कंट्री हैड अबाउट अ लैक वेराइटी ऑफ राइस। रामन्ना कहता पहले हमारी कंट्री में लैक वेराइटीज थी राइस की। फार्मर यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड एंड यूज देम टू ग्रो राइस। फार्मर उसको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज को यूज करते थे राइस को ग्रो करने के लिए। नाउ वी यूज ओनली वन हैव हैंडफुल ऑफ वेराइटीज। अब हमारे पास क्या है, बहुत ही कम वेराइटीज है। आल्सो फार्मर हैव टू कम टू मार्केट टू बाय सीड्स। पहले फार्मर खुद वेराइटीज को संभाल के रखते थे, अब उनको क्या मार्केट में आना पड़ता है इनको लेने के लिए। लक्ष्मणा सेड देयर इज अ सीड बैंक नियर माय हाउस, सो फार they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds from the different places. लक्ष्मणा कहता है यहाँ पे सीड बैंक है मेरे घर के पास एंड दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजीनियस वेराइटी। वहां पे सीड्स की अलग अलग 100 वेराइटीज है राइस सीड्स की, जो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से कलेक्ट की है। वहां से भी यू कैन बाय सीड्स फ्रॉम देयर, तुम वहां से भी सीड्स को बाय कर सकते हो। यू मे हैव हर्ड द वर्ड लैक बिफोर। अब इसमें तुमने क्या पढ़ा, लैक वेराइटीज। लैक वर्ड तो तुमने पहले भी पढ़ा है। अब हम देखते हैं डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज। अब हम देखते हैं 1 लाख कितना बिग होता है। लेट अस फाइंड। ईश्वरप्पा शेयर्ड दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन ईस्टू। ईश्वरप्पा ने ये जो सब कुछ बातचीत हुई किसको बताई, अपनी डॉटर रॉक्सी को और सन ईस्तु को। ईस्तु was surprised to know that there were about 1 lakh varieties of rice in this country. ईस्तु तो बहुत सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया कि हमारी कंट्रीज में 1 लाख वेराइटीज है राइस की। He wondered 1 lakh? So far I have only tasted 3 varieties. वो हैरान होकर कहता है 1 लाख, अभी तक मैंने सिर्फ 3 वेराइटीज ही टेस्ट की हैं। If we tried a new variety each day, would we come even close to tasting all these in a lifetime of 100 years? वो कह रहा है अगर हम डेली एक वेराइटी न्यू टेस्ट करें तो क्या हम अपने 100 ईयर के लाइफ टाइम में सारी वेराइटीज को टेस्ट कर सकते हैं। तुम सोचो और गैस करके बताओ कि क्या हो सकता है। आगे उन्होंने दिया है बट हाउ मच इज 1 लाख। अब वो कहते हैं 1 लाख कितना होता है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस। ये ऑब्जर्व करके पैटर्न में हमने बताना है। देखो पहले बात पूछा द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये हमने थर्ड फोर्थ में पहले भी किया, हमें पता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। हमें पता है लार्जेस्ट नंबर हमेशा 999 होता है, जितने भी डिजिट है उसने डिजिट लगाने। अब पूछा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अगर 999 में 1 प्लस कर दिए जाए तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 1000। अब पूछा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, वो क्या होगा 9990। अगर उसमें 1 डिजिट प्लस किया जाए तो क्या बनेगा
10,000, वो क्या है हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब पूछा है द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, 5 डिजिट नंबर लार्जेस्ट कौन सा है? 99,999। अगर हम उसमें 1 प्लस करते तो हमारा स्मॉलेस्ट 6 का नंबर बनता है, जो क्या है 1 लाख। अब हमें पता लगा 1, उसके पीछे 5 डिजिट्स, उसको हम कैसे रीड करते हैं 1 लाख। अब इन्होंने ये टेबल भी दी है, इसको फिल आउट करते हैं। क्या है 99,995, उसको हमने आगे गए क्या बना 99,996, उसके आगे क्या होगा 99,976, उसके बाद 99,998, देन उसके बाद क्या होगा 99,999, देन क्या होगा 1 प्लस करेंगे क्या बनेगा 1 लाख। अब उसके बाद क्या होगा 1 लाख 1, देन क्या होगा 1 लाख 2, देन 1 लाख 3, देन 1 लाख 4। अब रॉक्सी एंड ईस्टू फाउंड दैट इफ दे एट, अब रॉक्सी और ईस्टू ने क्या देखा, इफ वी एट 1 वेराइटी ऑफ राइस इन अ डे देयर वुड कम नोवेयर क्लोज टू 1 लाख इन अ लाइफ टाइम। अगर वो कहते कि हम डेली 1 वेराइटी राइस की टेस्ट करें तो हम कहीं भी 100 ईयर की लाइफ टाइम में अपनी क्लोज नहीं पहुंच सकते 1 लाख वेराइटी के। सो रॉक्सी सजेस्टेड what if we ate 2 varieties of rice every day। रॉक्सी कहती है अगर हम 2 वेराइटीज डेली राइस की टेस्ट करें, would we then be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 years। कहती शायद क्या हम हो सकते हैं 1 लाख वेराइटीज टेस्ट करने के 100 ईयर्स में। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, what if a person ate 3 varieties of rice every day। अगर एक पर्सन 3 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे खाता है, विल बी एबल टू टेस्ट ऑल 1 लाख वेराइटीज इन 100 ईयर लाइफ टाइम फाइंड आउट। हमें फाइंड आउट करके बताना है कि अगर वो डेली 3 वेराइटी एक पर्सन खाएगा तो क्या 100 ईयर के लाइफ टाइम में वो 1 लाख वेराइटीज को टेस्ट कर सकता है, फाइंड आउट करके बताना है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पहले लिखेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए टोटल डेज इन 100 ईयर्स, टोटल डेज इन 100 ईयर्स कितना होगा 365 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें हमने लीप ईयर नहीं लिया, लीप ईयर में 1 डे बढ़ जाता, हमने लीप ईयर को छोड़ के ही लिया 30, तो डेज कितने हो गए 36,500। अब उन्होंने कहा है कि डेली 3 वेराइटीज खाएगा तो टोटल कितनी वेराइटीज वो खा पाएगा, तो कितनी वेराइटीज टोटल, अब क्या लिखेंगे हम टोटल वेराइटीज ईटन। क्या करेंगे हम 36,500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 1,09,500। अगर हम 100 ईयर्स में डेली 3 वेराइटीज को टेस्ट करें तो हम कितने वेराइटीज टेस्ट कर लेंगे 1,09,500 वेराइटीज को। तो अब उन्होंने पूछा है कि वुड विल बी एबल टू टेस्ट ऑल 1 लाख वेराइटीज। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यस if a person ate 3 varieties of rice
every day, then he will be able to eat more than 1 lakh varieties in 100 years. तो हम क्या लिखेंगे? Yes, if a person ate 3 varieties of rice every day, then he will be able to eat more than 1 lakh varieties in 100 years. अब next वो क्या पूछता है? Istu said, we know that how many days there are in 365. How many days there are in a year? 365 if we ignore leap years. If we live for y years, वो कहता अगर वो हम y years के लिए रहते हैं, then number of days in our lifetime will be 365 into y, जैसे हमने वहां पे लिए थे. अगर हम 100 years के लिए लिए होते तो हमने 365 को 100 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे वो कह रहा अगर y years के लिए हम जीते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y से. तो चूज अ नंबर y. हम वो कह रहा है कि एक नंबर y को चूज करो. हाउ क्लोज 1 lakh is number of days in y years for the y of your choice. वो कहता है अगर y अपने से चॉइस करो तो कितना क्लोज हो सकता है. चलो हम लेट कर लेते हैं. लेट y को हम चूज करते हैं 90 कि हमारा लाइफ स्पैन कितना है. अब हमें देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ डेज इन 90 डेज. टोटल नंबर ऑफ डेज इन 90 years. 90 into 365. तो हमारा क्या आएगा? 32850. 32,850. अब इसमें भी सेम वैसे ही करना है. अब भी डेली कितनी वेराइटीज ईट कर रहे हैं? 3. तो हमें 32,850 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 3 से. द टोटल वेराइटीज eaten 32,850 मल्टीप्लाई बाय 3. तो हमारा आएगा कितना? 98,550. तो हमें पूछा है कि हम क्या वो क्या क्लोज है 1 लाख से. तो 98,000 क्लोज है 1 लाख से. तो हम क्या लिखेंगे? Yes, it is. यहाँ पे it is close to 1 lakh. ठीक है. आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे वाले क्वेश्चन करते हैं. अकॉर्डिंग टू फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. सेंसस क्या होती है? जो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेंसस. द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000. वो कहते हैं चिंतामणि टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी? 75,000. हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 70,000. वो क्या बताना है कि 1 लाख से 75,000 कितना लेस है. ये तो सिंपल है. हम क्या करेंगे? 1 लाख में से 75,000 को लेस कर देंगे. तो कितना आंसर आएगा? 25,000. अब सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन अ ईयर 2024 इज 1,06,000. हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000. अब पूछ रहे हैं सेकंड में कितना अगर 2024 में 1,06,000 पॉपुलेशन होगी चिंतामणि टाउन की तो 1 लाख से 1,06,000 कितना बढ़ा है.
तो हम कैसे करेंगे, सिंपली हम 1,06,000 में से 1 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 6,000। अब थर्ड में पूछा है हमसे हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। हमें पूछा है कि 2011 से 2024 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो उसके लिए भी सिंपल ही करना पड़ेगा, हमें पहले लिखना पड़ेगा पॉपुलेशन इन 2011। 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी 75,000 और 2000 नाउ पॉपुलेशन इन 2024 में कितनी पॉपुलेशन है 1,06,000। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे निकाल लेंगे बताओ। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 1,06,000 में से -75,000 को माइनस करना पड़ेगा तो हमारा कितना आंसर आएगा 31,000। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। तो अभी हमने 1, 2, 3 पार्ट के क्वेश्चन कर लिए है। तो नेक्स्ट टॉपिक है गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं सारे ही टॉपिक्स आपके कवर करूंगी 7th क्लास की बुक के। ओके, थैंक यू।